बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से नवी मुहर्रमुल हराम का शबीए जुलजना का सबसे कदीमी जुलूस। ये जुलूस 1949 से निकाला जा रहा है। इस जुलूस की तैयारियां कई महीने पहले ही शुरू कर दी जाती हैं। पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से नौमी मुहर्रमुल हराम को शबीह जुलजना का सबसे कदीम जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस में हजरत अली असगर का झूला, हजरत अली अकबर का ताबूत, शहजादा कासिम की मेहंदी, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताबूत, 72 अलम समेत दीगर की तैयारी कई महीने कबल ही शुरू हो जाती है। मौला हुसैन के वो भतीजे जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत कासिम इब्नुल हसन, उनकी मेहंदी बरामद होगी, जिसकी मेहंदी की ये तैयारी हो रही है। और ये वो मेहंदी इसलिए निकाली जाती है कि एक बेवा माँ की बहुत हसरत थी कि मैं अपने बेटे का सेहरा देखूं। हम लोग बकरीद के फ़ौरन बाद शुरू कर देते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो कपड़ों की तैयारी होती है, जुलूस की तैयारी होती है, उसके लिए हम लोग जो है ना यानी यकम मुहर्रम से स्टार्ट लेते हैं। और उससे पहले हमारे लंगर का इंतज़ाम जो है वो तैयार हो जाता है। पहले से पैकेज हम लोग तैयार करके रखते हैं, जिसमें से 9 मुहर्रम का भी है और अशरे का भी, जो हम लोग रोज़ाना खिलाया जाता है हमारे यहाँ। अज़ादारान इमाम हुसैन का कहना है कि अज़ादारी एहतजाज है और क़यामत तक यजीद के जुल्म के खिलाफ ये एहतजाज जारी रहेगा। 9 मुहर्रम का जुलूस निकलता है, जो सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक रवायती चलता है रूट पे। और हम लोग इसके जुलूस की तैयारी में तमाम ज़ियारात होती है हमारे जुलूस में, उसकी तैयारी हम छोटी ईद के बाद शुरू कर देते हैं। इसमें हमारे तमाम जो मन्नती कपड़े होते हैं वो यूज़ करते हैं। नवासे रसूल ने अपनी जान का नजराना देकर दीन इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के साथ उमर असलम। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से नज़रो न्याज तकसीम की जाती है। मजालिस और जुलूसों के लिए ख़ास एहतमाम किया जाता है। पकवान सेंटर्स पर हलीम, बिरयानी और कोरमा सबसे ज़्यादा तैयार किया जाता है। अशरा मुहर्रम में नज़रो न्याज तकसीम की जाती है। अहले तशीह ही नहीं, अहले सुन्नत भी न्याज तकसीम करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। घर घर अनवाओ इकसाम के खाने तैयार किए जाते हैं, जबकि पकवान सेंटर्स पर भी रश बढ़ जाता है। हलीम की न्याज का एहतमाम सबसे ज्यादा किया जाता है, जबकि बिरयानी, कोरमा और दीगर खाने भी बनाए जाते हैं। अकीदतमंद बेहतर से बेहतर न्याज देने की कोशिश करते हैं। हम हर साल बड़े तज़्किर एहतशाम के साथ, अदब व एहतराम के साथ यहाँ न्याज करवाते हैं। आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ, इनकी हलीम की देखें तैयार करवा रहे हैं, जो शहीद शोहदा की याद में तकसीम की जाएंगी। शहीद शोहदा की याद में आज अल्हम्दुलिल्लाह लंगर खानी कर रहे हैं, न्याज ज़रूर कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल, और देगों का इत्माम किया जाता है। जो डिमांड है वो हलीम की है और जर्दा और बिरयानी और कोरमा वाला, इनकी डिमांड ज़्यादातर जो है वो हलीम की है, खिचड़ा जिसे कहते हैं। कल जो 9-10 मुहर्रम को ज़्यादा देख चलेगी वो हलीम की चलेगी। तो माशाल्लाह यहाँ के लोग भी बहुत प्यार मोहब्बत वाले और सब इस्लामी भाई हैं। नज़रो न्याज तकसीम करने की रिवायत दहाइयों पुरानी है। अकीदतमंदों के मुताबिक लंगर हुसैनी का सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। मुहर्रमुल हराम के दौरान शोहदाए करबला की याद में नज़रो न्याज इंतहाई अकीदत व एहतराम से तैयार की जाती है। ये सिलसिला उतना ही कदीम है जितना मजालिस और जुलूसों का एहतमाम। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ उमर डार, सिटी 42। 9 और 10 मुहर्रम को दफ़ा 144 नाफिज, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद और डबल सवारी पर पाबंदी होगी। 9 मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस के लिए पुलिस के 8000 जवान और अफसरान तैनात होंगे। वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना है कि तमाम इदारे अलर्ट हैं। सोशल मीडिया पर इश्तिआल फैलाने वालों पर मुकम्मल नज़र रखी जाएगी। आशूरा पर शहर की तमाम बड़ी मार्केट्स बंद रहेंगी। मेट्रो बस की सर्विस मअतल रहेगी। ऑरेंज लाइन मामूल के मुताबिक चलेगी। 9 और 10 मुहर्रम पर शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। सिक्योरिटी इंतजामात के तहत मोबाइल फोन सर्विस बंद और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मजालिस और जुलूसों में कोरोना SOPs पर अमल किया जाएगा। मास्क की पाबंदी लाजमी करार दी गई है। लाहौर पुलिस ने 9 और 10 मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी के मुताबिक 9 मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस के लिए 8000, जबकि 10 मुहर्रम पर 10,000 से ज्यादा जवान और अफसरान ड्यूटी पर होंगे। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना है कि शहर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। तमाम महकमे अलर्ट हैं, उलमा से राब्ते में हैं। सोशल मीडिया पर इश्तियाल फैलाने वालों पर मुकम्मल नजर है। वुज़रा अपने इजला में इंतजामात की मॉनिटरिंग करेंगे। इंतजामिया को ये हिदायत भी की गई है कि हमारे जो मजालिस और जुलूसों के औकात हैं उन पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जाए। रूट्स तय करदा जो हैं उसी
रूट्स पर ही जुलूस जो है जा सकते हैं और किसी भी नई इनोवेशन जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। 9 और 10 मुहर्रम को शहर की बड़ी मार्केटें बंद रहेंगी। शाह आलम मार्केट, ब्रांडित रोड, इचरा बाजार, अनारकली मार्केट, नीला गुंबद मार्केट, लिबर्टी मार्केट, माल रोड, हाल रोड, फिरोजपुर रोड की मार्केटों समेत दीगर मार्केटों में कारोबार नहीं होगा। ताजर सबीलियां लगाएंगे और जुलूसों व मजालस के लिए लंगर का एहतमाम किया जाएगा। कोरोना ने एक दिन में 14 घराने सोगवार कर दिए। 24 घंटों में 418 नए केसेस सामने आए हैं। हुकाम के मुताबिक कोरोना की चौथी लहर के मुतासरीन में 88% वो अफराद हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। पंजाब हुकूमत ने 16 से 18 साल के तालिब इल्मों की वैक्सीनेशन के लिए NCOC से इजाज़त लेने का फैसला कर लिया है। लाहौर समेत 4 बड़े शहरों में मज़ारात खोलने की सिफारिश भी की जाएगी। कोरोना के वार में तेजी आ गई। मूजी वायरस ने 14 घरानों के चिराग गुल कर दिए। 24 घंटों के दौरान मजीद 418 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 5.5% रिकॉर्ड की गई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत सिविल सेक्रेटरिएट में इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। 16 से 18 साल के तालिब इल्मों की वैक्सीनेशन के लिए NCOC से इजाजत लेने का फैसला किया गया। लाहौर समेत पंजाब के 4 बड़े शहरों में मज़ारात खोलने की सिफारिशात NCOC को भेजने पर इत्तेफाक किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर में सबसे ज्यादा वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद मुतासिर हो रहे हैं और ये शरह 88% है। उन्होंने जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराने पर जोर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुछ सस्ता नहीं रहा। घी, खुर्दनी तेल, चाय, अचार, केचप, कपड़े धोने वाला पाउडर और नहाने वाला साबुन सब महंगा हो गया। सब्सिडीज खत्म होने से घी की कीमत 31 रुपए और खुर्दनी तेल की कीमत 34 रुपए बढ़ गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडीज़ का धड़न तख्ता होने से अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर कीमत का फ़र्क ख़त्म हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, चाय, अचार, केचप, कपड़े धोने वाला पाउडर और नहाने वाले साबुन की कीमतें बढ़ गईं। दर्जे अव्वल घी 31 रुपये और कुकिंग ऑयल की कीमत में 34 रुपये इजाफा हो गया। 950 ग्राम चाय की पत्ती का पैकेट 40 रुपये महंगा हो गया। माचिस का पैकेट भी 10 रुपये बढ़ गया। कपड़े धोने वाले पाउडर की कीमत में 50 रुपये तक इजाफा हो गया। नहाने वाला साबुन 3 रुपये, अचार 30 रुपये और केचप की कीमत 10 रुपये बढ़ गई। महंगाई की नई लहर पर शहरी फट पड़े। वो रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले घी का रेट भी इससे पहले कुछ था, अभी रोज़ाना रेट इनके बढ़ रहे हैं। पहले 170 था, अब 280 रुपये रेट है इनका घी का। आटा इनका 1000 रुपये है। इतनी महंगाई होगी, गरीब आदमी किधर जाए। ये यूटिलिटी स्टोर पे हम आए हैं, आप किसी अच्छे और स्टोर पे चले जाएं, किसी बड़े स्टोर पे चले, वहाँ इससे भी ज़्यादा आपको रेट डबल मिलेंगे। हर स्टोर की अपने रेट्स हैं, उन्होंने अपने रेट्स लगाए हुए हैं। यकीन करे गरीब बंदा बस क्या करे, कमर तोड़ महंगाई हुई है। पहले 170 रुपये घी मिलता था, आज वही घी 260 रुपये किलो हो गया। अब कह रहे हैं फिर घी के रेट बढ़ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि अगर यूटिलिटी स्टोर पर भी ये रिलीफ नहीं मिल सकता तो उन्हें बंद कर दिया जाए। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। महकमा एक्साइज शहरियों की जेबों के पीछे पड़ गया। प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के बाद नंबर प्लेट्स की फीस में भी होशरुबा इजाफा। नंबर प्लेट्स की कीमतें इस्लामाबाद की निस्बत 2 गुना हो चुकी हैं। सेक्रेटरी एक्साइज की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में कार की नंबर प्लेट की कीमत 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद में इसका रेट 800 रुपए है। सरकारी कार की नंबर प्लेट की कीमत 1200 से बढ़ाकर 1600, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट 750 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। पंजाब में रिक्शे की नंबर प्लेट 1000, जबकि इस्लामाबाद में इसकी कीमत 400 रुपए है। महकमा एक्साइज ने नोटिफिकेशन पर अमल दरामद शुरू करते हुए फीस की वसूली शुरू कर दी है। सेक्रेटरी एक्साइज वकास अली महमूद ने कहा कि सेफ सिटीज की डिमांड के मुताबिक नंबर प्लेट्स बनाई जा रही हैं। सिक्योरिटी फीचर होने की बुनियाद पर नंबर प्लेट्स की कीमत ज्यादा है। ऑरेंज ट्रेन ने पंजाब की मईशत को ही रोन डाला। ऑरेंज ट्रेन के कर्ज की सालाना किस्त में 1 अरब मजीद शामिल। कर्ज की अदायगी पर पहली किस्त 15 से 16 के बाद अब 17 अरब तक हो गई। पंजाब हुकूमत पर ऑरेंज ट्रेन के कर्ज की अदायगी में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन के सालाना कर्ज में इजाफे से बैरूनी कर्जों की अदायगी में भी इजाफा होगा। चीन से लिए गए 165 अरब रुपए की कर्ज की अदायगी भी तलवार बनकर लटकने लगी है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत के अंदरूनी और बैरूनी कर्जाजात में उतार चढ़ाव से किस्त भी बढ़ चुकी है। इससे कबल ऑरेंज ट्रेन की पहली किस्त 15 अरब रुपए थी। जराये ने बताया कि जो मार्च में 16 और अब नए माली साल में 17 अरब रुपए तक जा पहुंची है। सरकारी मुलाजमीन के जीपी फंड पर आयत शरह मुनाफा कम कर दी गई। विफाक के बाद पंजाब हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रोविडेंट फंड में शरह मुनाफा कम करने से मुलाजमीन को बराह रास्त नुकसान होगा।
पंजाब हुकूमत ने वफाक की तर्ज पर प्रोविडेंट फंड्स पर माहाना शरह 7.90% मुकर्रर कर दी है। शरह मुनाफा कम होने से मुलाजमीन के फंड में माहाना कमी होगी, क्योंकि पंजाब के सरकारी बैंकों में अरबों रुपए प्रोविडेंट फंड की मद में मौजूद हैं, लेकिन इससे मुलाजमीन को फायदा कम ही होगा। इससे कबल ये माली साल 18-19 में शरह 14.35% थी। माली साल 2019-20 में ये शरह 12% कर दी गई, जबकि माली साल 2020-21 में ये शरह 7.90% कर दी गई है। गुज्जरपुरा रोड पर रज़ाक कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। एक अरसे से सीवरेज का मसला हल नहीं हो सका। गटर के ढक्कन गायब हो गए। गंदा पानी गलियों में खड़ा होने से रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये कोई दूर उफ्तादा पसमानदा गांव के मनाजिर नहीं, गुजरपुरा रोड पर राज़िक कॉलोनी का इलाका है। यहाँ की एक नस्ल जवान हो गई, लेकिन सीवरेज का मसला हल नहीं हो सका। गटर के ढक्कन गायब हैं और गंदा पानी गलियों में खड़ा है। दाता स्ट्रीट के मकीन सूरत हाल पर ज़हनी अजियत से दो चार हैं। रिहायशियों का कहना है कि मेन होल के ढक्कन न होने से कूड़ा करकट सीवरेज की लाइन को ब्लॉक कर देता है। वासा को बारहा शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये मसला 37 साल से है, बड़ी हुकूमतें आई हैं और सबके आगे हमने ये फरियाद की है। ये देखें, हमारा मोहल्ला देखें, हमारी गलियां देखें, आके देखें हम कितनी तकलीफ में हैं। तो कारोबार सारे बंद होए ने, किसी किस्म का कारोबार नहीं है, सारे बेरोजगार ने लोग। गलियां दे बंदे लोग काम रोक छड़े ने। सारे ना कोई एसडीओ आंदा ना एक्सीन आंदा, आके फेड़ा मार के चले जाते हैं। दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, वो लोग हमें टाल रहे हैं कि ये आज हो जाएगा काम, कल हो जाएगा, लेकिन कोई कुछ होता नहीं है। अहले इलाका ने हुकाम से अपील की है कि सीवरेज का मसला जल्द हल करके इन्हें ज़हनी अजियत से निजात दिलाई जाए। इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर अमली जामा नहीं पहनाया जाता। गुजरपुरा रोड की रज़ाक कॉलोनी इंतज़ामिया की तवज्जो की मुंतज़िर है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ कोमल असलम, सिटी 42। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीली। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को तब्दील कर दिया गया। आमिर जान प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक ताहिर खुर्शीद को वफाकी हुकूमत के दबाव पर हटाया गया। ताहम तबादले के बावजूद टीके ग्रुप के वज़ीर आला से अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तब्दीली पर ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई। ताहिर खुर्शीद का तबादला और उनके दामाद का मुआवने ख़ुसूसी लगना अफसरान में ज़ेर बहस है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने वफाकी हुकूमत के दबाव पर ताहिर खुर्शीद को तब्दील किया। ज़राए का कहना है कि ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब इंक्वायरी भी तबादले की वजह बनी। ताहिर खुर्शीद को मुख्तलिफ इल्ज़ामात के बाइस पंजाब में नहीं रखा गया। ताहम ज़राए का ये कहना है कि तबादले के बावजूद वज़ीर आला पंजाब से ताहिर खुर्शीद के ताल्लुकात अच्छे हैं। ताहिर खुर्शीद के पंजाब में न होने के बावजूद टीके ग्रुप मजबूत है। ताहिर खुर्शीद के तबादले के बाद टीके ग्रुप के मेंबर को ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया गया है। आमिर जान को प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने के साथ सेक्रेटरी एनर्जी का इजाफी चार्ज भी दिया गया है। आपको बताएं कि मेट्रो बस के ड्राइवर्स अपने मुतालबात के हक में डट गए। बस की सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल रही। एहतजाज में शरीक एक ड्राइवर की हालत गैर हो गई। ड्राइवर्स 9 साल की ग्रेजुएटी और बकायाजात का मुतालबा कर रहे हैं। मेट्रो बस ड्राइवर्स के एहतजाज के बायस दूसरे रोज भी सर्विस मुअत्तल रही। ड्राइवर्स 9 साल की ग्रेजुएटी और बकायाजात का मुतालबा कर रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि हुकूमत मेट्रो बस का ठेका प्राइवेट कंपनी को दे रही है। इससे पहले इनके बकायाजात अदा किए जाएं। कसम खाते हैं कि हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया आज तक, और बकायाजात आज तक यही कहते रहे कि देंगे देंगे, लेकिन अब इनका आखिरी वक्त आ गया जाने का, तो अब ये देने का नाम नहीं ले रहे। तमाम दोस्त सिर्फ इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमें हमारा जायज़ हक दे दिया जाए। हम नाजायज़ कुछ नहीं मांग रहे। जब तक हमें जायज़ हक नहीं देते, हम यहाँ पर इसी एहतजाज में खड़े हैं। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश से मुसाफिर खुआर होकर रह गए। रोजाना 30 रुपए में सफर करने वाले रिक्शा टैक्सी में 500 रुपए तक भरने के लिए अपनी मंजिल पर पहुँचे। कल की ये मेट्रो बस बंद है, तो लिहाजा हमें तो बहुत परेशानी होती है। अगर चिंची वगैरह पे जाएं या ऑटो पे जाएं तो हम इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। मेट्रो पे जाते हैं तो 40 रुपए में बंदा चला, 80 रुपए में आ जा सकता है सुकून में काम के लिए। अगर रक्शे पे जाएं 4 तो 5 रक्शे चेंज करने पड़ते हैं। चेंज करके रक्शे 300-400 किराया ला के तो 10 रुपए की रोटी गरीब बंदा का रोटी पूरी करे या किराए पूरे करे। मेट्रो बस से रोजाना लाखों अफराद सफर करते हैं। हुकूमत को ये मामला जल्द से जल्द हल करना चाहिए ताकि सर्विस बहाल हो और शहरियों को सहूलत मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों का केस दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया है। 15 रोज में फैसला करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने केस इल्तिवा में रखने वाले फरीक के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने का भी हुक्म दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट का शुगर मिल्स मालकान को मिलने वाले अबूरी रिलीफ से मुतालिक तहरीरी फैसला लाहौर हाई कोर्ट को मौसूल हो गया है। वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स को अपनी मर्जी के रेट के मुताबिक चीनी फरोख्त करने के हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म को चैलेंज किया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों के तयन के गैर मुतल्लका मामले में मुदाखलत की। कीमतों, मुनाफा और नुकसान की निगरानी करना मुल्क की आईनी अदालतों का काम नहीं। अदालतों की जिम्मेदारी कानूनी तनाज़ात का हल करना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई तर्जुमान फ़याज़ुल हसन चौहान की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने हुकूमती कारकर्दगी को उजागर करने के लिए गाइडलाइंस दी हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन के गैर जमहूरी हथकंडों का जवाब आवाम की खिदमत से देंगे। हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आला ऑफिस में सूबाई वज़ीर जेल खानाजात और तर्जुमान पंजाब हुकूमत फ़याज़ुल हसन चौहान ने मुलाकात की। फ़याज़ुल हसन चौहान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को महकमे की कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि 3 बरस में सूबे की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए पायदार इक़दामात किए हैं। पंजाब को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया है। अपोजिशन खुद इंतशार का शिकार है। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन के गैर जमहूरी हथकंडों का जवाब आवाम की खिदमत से देंगे। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, मनफी प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुखालिफिन खातिर जमा रखें, उनकी दाल 2023 तक नहीं गलेगी। PDM के टोले की मनफी सियासत का जनाजा निकल चुका है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल से जर्मन सफ़ीर बर्नहार्ड की मुलाकात हुई है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। असलम इकबाल कहते हैं पंजाब हुकूमत टेक्निकल सेक्टर में जर्मनी के साथ ताउन बढ़ाना चाहती है। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड में होने वाली मुलाकात में जर्मन सिफारत खाने के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेक्शन के फर्स्ट सेक्रेटरी क्रिस्टन बाउचर और पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जलाल हसन भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर तिजारत मियां असलम इकबाल का कहना था कि पंजाब हुकूमत टेक्निकल सेक्टर में जर्मनी के साथ ताउन बढ़ाना चाहती है। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत ने सूबे में 4 नई टेक्निकल यूनिवर्सिटियां कायम की हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट स्किल टेक्नोलॉजी पार्क भी बनाया जा रहा है। जर्मन के टेक्नोलॉजी के इदारों और टेटा के माबैन ताउन को फरोग दिया जा सकता है। जर्मनी सरमायाकार इससे फ़ायदा उठाएं। जर्मन सफ़ीर बर्नहार्ड शेलिंग हैक का कहना था कि पंजाब में मुतादिद जर्मन कंपनियों ने सरमायाकारी कर रखी है। जर्मन की मज़ीद सरमायाकार कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की तरफ राग़िब करेंगे। डायरेक्टर हमदर्द फाउंडेशन सैयद अली बुखारी की साबिक डायरेक्टर वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल शाहिद कादिर के हमरा सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश की रिहाइश का आमद। सुहेल वड़ाइश ने कहा कि हकीम सईद की पाकिस्तान के लिए खदमात नाकाबिल फरामोश हैं। कॉलम निगार ज़ियाउल हक नक्शबंदी और MD सुंदस फाउंडेशन यासीन खान भी इस मौके पर मौजूद थे। सैयद अली बुखारी ने सुहेल वड़ाइश और शाहिद कादिर को सब्ज़ हिलाली परचम तोहफे में दिए। सुहेल वड़ाइश ने कहा कि हकीम सईद की पाकिस्तान के लिए खदमात नाकाबिल फरामोश हैं। तिब और तालीम के शोबे में हकीम सईद की खदमात लाजवाब हैं। शाहिद कादिर ने कहा कि इदारा हमदर्द लोगों की फलाह बहबूद के लिए शब रोज़ काम कर रहा है। एक दूसरे की इज्जत और खिदमत करके ही अल्लाह को राज़ी किया जा सकता है। गवर्नर हाउस में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी, राइटर खलीलुर रहमान कमर, अदाकार मोहम्मद राना की खुसूसी शिरकत। लीग 1 से 5 सितंबर तक पिंडी स्टेडियम में खेली जाएगी। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की लॉन्चिंग तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक़िद हुई। तकरीब में लीग में हिस्सा लेने वाली टीमों का ऐलान किया गया। लीग में फनकारों की टीम लाहौर हीरोज़, नवा इस्लामाबाद, पेशावर टाइगर्स, कोयटा मारखोर और कराची रॉयल्स शामिल हैं। सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी ने लीग के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि खेलों के इवेंट्स का इनेकाद खुशाइंद है और इससे मुल्क में खेलों को फ़रोग़ हासिल होगा। CEO CPL राजा कामरान ने पाकिस्तान के बाद दीगर ममालिक में भी लीग्स कराने का ऐलान किया। अदाकार मोहम्मद राना का कहना था कि बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था और अब लीग से क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।